सीताराम सीताराम सीताराम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज की कहानी है भक्ति भाव की। ये कहानी है कर्माबाई की। ये कहानी ही नहीं, ये एक सत्य घटना है। कर्माबाई के भक्ति की कहानी बड़ी प्रचलित है। एक बार की बात है, कर्माबाई को लगा कि ठाकुर जी सुबह से ही संसार का पालन करने निकल जाते हैं तो दिन भर भूखे रहते होंगे। इसलिए कर्माबाई रोज भोर में उठ के खिचड़ी बनाकर कन्हैया को भोग लगाने लगी। कर्माबाई ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती और पंखा करने लगती कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। पूरे संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा करती। भगवान भी अपने भक्त के भावना में भाव विभोर हो जाते। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह आते, भोग लगाते, फिर कहीं जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर के बाहर से गुजर रहे थे। कर्माबाई को सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो पूछ लिया, आपको तो सुबह सुबह पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं, मेरे ठाकुर जी सुबह होते ही संसार का पालन करने निकल जाते हैं। उनके लिए ही सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे कि सुबह स्नान करके रसोई आदि की सफाई के बाद ही भगवान के लिए भोग बनाओ, नहीं तो पाप लगेगा। अगले दिन से कर्माबाई ने ऐसा ही करना शुरू किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए तो देखा कि कर्माबाई ने पहले स्नान किया, फिर रसोई की सफाई की, तब जाकर भोग बनाया। जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाए और मंदिर भागे। उधर ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। अब ये खेल रोज का ही हो गया। पुजारी मंदिर के पट खोलते और भगवान के मुख में खिचड़ी लगी रहती। एक रात को पुजारी को सपना आया। सपने में भगवान ने कहा कि मैं रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। किसी ने उन्हें स्नान आदि करके भोग बनाने को कहा है। तब से कर्माबाई का ध्यान भक्ति में कम और भोग बनाने की विधि में ज्यादा है। कर्माबाई के विधि विधान के कारण रोज देर हो जाता है और मैं ठीक से खा नहीं पाता। अगले दिन पुजारी ने कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता, ये स्नान आदि कर भोग बनाने का नियम धर्म हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं। साथियों, ये एक सच्ची घटना है। कर्माबाई की खिचड़ी ठाकुर जी को इतनी पसंद थी कि आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगता है। ईश्वर को सरलता पसंद है, आडंबर नहीं। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वो ईश्वर तो शबरी के जूठे बेर में ही खुश हो जाते हैं। इसलिए आप बस सच्चे मन से ईश्वर का नाम जप करिए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, तू मन का मैल उतार। सीताराम सीताराम सीताराम।